गहरे जंगल में एक सुंदर तालाब था। उसके किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में रहने वाले लोग बहुत ही मेहनती और सच्चे थे। गांव के निकट एक अम्बुज वृक्ष था। वह अम्बुज वृक्ष गर्मी के दिनों में लोगों को छाया और ठंडक प्रदान करता था। लोग उसे अपना सहारा मानते थे। क्या हुआ है आपको? उदास क्यों हो? बारिश नहीं हो रहा है, इसी वजह खेती नहीं हो पा रहा है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं। चिंता मत करो, पेड़ सब ठीक कर देगी। एक बार गांव में बड़ा अचानक बादल आया। बादल ने गांव के ऊपर छाया छोड़ दिया और बारिश की बूंदें गिराने लगा। लोग खुशी से उसका स्वागत करने लगे। देखा, पेड़ के वजह बारिश हुआ। हाँ, तुम सही बोली थी, पेड़ ने सब ठीक कर दिया। बारिश के बाद गांव में फसलें उगने लगीं और हरियाली छाई। लेकिन बादल थोड़े दिनों में ही चला गया। बादल के चले जाने के बाद धूप की तेज रश्मियां पुनः गांव को जला रही थी। फिर से बारिश बंद हो गया। खेती में फिर से समस्या हो रहा है। अब क्या होगा? हमारी मदद वही पेड़ करेगा। अम्बुज वृक्ष लोगों का आश्रय बना रहा, परंतु वह भी धीरे धीरे सूख रहा था। अम्बुज वृक्ष को देखकर गांव के लोग चिंतित हो गए। उन्होंने समझा कि वे अब अपने सहारे को खो सकते हैं। गांव के एक युवक ने सोचा कि उसे इस समस्या का समाधान निकालना होगा। उसने अपने दोस्तों को एकत्रित किया और मिलकर एक योजना बनाई। तब सुनो, हम सबको मिलकर इस पेड़ के लिए कुछ करना पड़ेगा। वे गांव के प्रमुख से मिले और उन्हें अम्बुज वृक्ष की देखभाल के लिए साथ मिलने का आग्रह किया। हमारी मदद करो, आप तुम्हें जो चाहे ले सकते हो। गांव के लोग एकजुट होकर अम्बुज वृक्ष की देखभाल करने लगे। वे पानी की खनिज मात्रा को बढ़ाने, खाद का इस्तेमाल करने और पौधों को संभालने का प्रयास किया। समय के साथ अम्बुज वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। सब सही हो गया, पेड़ की वजह ठीक हो गया। लोगों की मेहनत और एकता ने वहां की खूबसूरती को फिर से वापस लाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समृद्ध समाज के लिए सहयोग और एकता का महत्व है। हमें अपने संसार की देखभाल करनी चाहिए और उसे हर हाल में सुरक्षित रखना चाहिए। यह थी कहानी अम्बुज और बादल की, जो हमें संवेदनशीलता और